नमस्कार दोस्तों, अगर आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी अच्छे स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेवी चिल्ड्रन स्कूल की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, जहाँ वाइस प्रिंसिपल से लेकर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ तक के लिए भर्ती निकली है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कौन कौन सी पोस्ट निकली है, योग्यता क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और फॉर्म कैसे भरना है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की कि कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं और सैलरी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल की जो सैलरी रहने वाली है वो 50,000 पर मंथ। ये सारी वैकेंसीज एडॉक बेसिस की हैं। ठीक है, फिक्स टर्म के लिए रहती हैं फॉर 11 मंथ्स। पीजीटीज़ के लिए आपकी पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, जिसमें आपको 32,000 पर मंथ पे मिलने वाला है। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, जिसमें आपको 27,000 पर मंथ मिलेगा। और पीआरटी कंप्यूटर साइंस की है, जिसमें आपको 25,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, बाल वाटिका टीचर की वैकेंसी है, जिसमें आपको 17,000 पर मंथ मिलेगा। एडमिन स्टाफ की वैकेंसी है, जहाँ पे आपको 12,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। ठीक है, आया, पीएन, गार्डनर एंड नाइट वॉचमैन की वैकेंसी है, जहाँ पे आपको 9,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या हमें एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की, जहाँ पे आपको एज जो है वो 35 to 50 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। बीएड में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बीएड में एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 साल वाइस प्रिंसिपल या फिर 5 साल आपको पीजीटी या फिर 7 साल आपका टीजीटी प्लस पीजीटी का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नॉलेज भी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के लिए। तो आपकी एज जो रहने वाली है वो 21 से 50 वर्ष होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में और 55% मार्क्स। ठीक है, तो 55% मार्क्स जो है वो आपके मास्टर्स में होने चाहिए और 50% मार्क्स आपके बीएड में होने चाहिए। ठीक है, और वही सब्जेक्ट आपको 12th और ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। ठीक है, आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी वही सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सीबीएसई स्कूल एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपने किसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम टीजीटी सोशल साइंस की। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस में आपकी एज लिमिट जो है वो 21 से 50 वर्ष होनी है। ठीक है, ग्रेजुएशन संबंधित सब्जेक्ट में जो आपको है वो 55% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए विद रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहे हो, लाइक टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है तो आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए वो सोशल साइंस ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब बीएड में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए बीएड में। ठीक है, शुड हैव स्टडीज द रिलेवेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी लेवल ऑल्सो। आपको 12th में भी वही सब्जेक्ट आप पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस वालों को यहाँ भी क्या देंगे, प्राथमिकता, मतलब प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अगली बात हम करते हैं पीआरटी जनरल की। तो प्राइमरी टीचर के लिए 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th होना चाहिए। 12th के साथ आप 12th के बाद आपने डीएलएड या फिर बीएलएड किया हुआ। ठीक है, आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो एज जो क्राइटेरिया रहने वाला है आपका 21 से 50 वर्ष रहने वाला है। ठीक है, 21 to 50 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, अगली बात करते हैं बाल वाटिका टीचर की। तो नर्सरी टीचर भी बोलते हैं, नर्सरी टीचर या फिर बाल वाटिका टीचर। तो आपको 12th पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, आपको मिनिमम 55% के साथ में आपको सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th पास होना चाहिए। आपके पास एनटीटी या फिर ये जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड
एजुकेशन प्रोग्राम जिसको हम ECC बोलते हैं, नर्सरी बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। जो बीएड होता है नर्सरी वाला, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, NTT, ECC और नर्सरी बीएड, इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट बात हम करते हैं एडमिन स्टाफ की। तो एडमिन स्टाफ के लिए ग्रेजुएशन होना आपका कंपलसरी है कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, वो होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 3 साल का ऑफिस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 3 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ ऑफिस वर्क, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको MS ऑफिस या फिर AI टूल्स, ERP सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं सपोर्ट स्टाफ, आया, PN, गार्डनर एंड नाइट वॉचमैन की। तो इनकी जो एज लिमिट है वो 21 से 35 साल है, ठीक है। और आपको 10th पास होना चाहिए। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने 10th पास बोली है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन मतलब 10th आपको पास होना चाहिए। बेसिक कम्युनिकेशन ज़रूरी है इसमें, ठीक है। आपको बातचीत करना आना चाहिए। और अब बात करते हैं कि वैकेंसी आई कहाँ से है। तो ये जो वैकेंसी है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल, INS रजाली, अराकोनम, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु से ये वैकेंसी आई है, ठीक है। 631006। ओके, तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो टीचिंग पोस्ट के लिए आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और रिटन टेस्ट की जो डेट है वो 23rd में है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 23rd मई को होगा और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। आप पहले अप्लाई करिए और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा कब, 23 मई को। उसके बाद आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं फिर आपका इंटरव्यू होगा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अप्लाई करना कैसे है। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। फॉर्म को फिल करके ईमेल या फिर पोस्ट के थ्रू भेजना है आपको। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भेजने की, वो आपकी 10th में है, ठीक है। 10 मई तक आपको फॉर्म भेज देना है, ठीक है। आपको ईमेल भी दी गई है, आप किस पे भेजना है आपको। तो ये ईमेल है, इस पे आप मेल कर सकते हैं अपना फॉर्म, ठीक है। recruitment.ncs.arakonam@gmail.com। अप्लाई करने से पहले ध्यान रखें, सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी रखिए, फॉर्म सही तरीके से भरें। एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर मेंशन करिए और लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट टीचिंग जॉब्स अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।